राधे राधे, सुप्रभात। अगर आप लोग उठ चुके और इस ब्लॉग में आ चुके हैं तो आज का ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ राजगीर और मैं आप लोगों को इस आज का फुल ब्लॉग दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले आप लोग मेरा लुक देख लीजिए। तो आज मैंने बड़ा एस्थेटिक लुक किया है, स्पेशली ये ईयरिंग्स मेरे फेवरेट्स। और मुझे ज़्यादा आता नहीं है मेकअप, तो मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं किया है। तो सुबह सुबह 6 बजे हम लोग कैरावैन में बैठ करके निकल गए। इन लोगों को कोई समझाओ, सुबह सुबह थम्स अप कौन पीता है, वो भी गाड़ी में उछाल उछाल करके। और मेरा तो अलग ही बीमारी है, मुझे गाड़ी में जाते ही वॉमिटिंग लगने लगता है। इसलिए मैं मस्त सो रही थी और चाह रही थी जल्दी ये सफ़र खत्म हो, ताकि मुझे वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि वॉमिटिंग हो जाता तो मेरा मूड ख़राब हो जाता। फाइनली हम लोग कुंड तक पहुंच गए, जहां हम लोग को पहुंचना था, राजगीर ब्रह्म कुंड तक। और मैं सेल्फ ब्लॉगर हूँ, इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई, बाकी सबका बना ली जितने लोग हम लोग गए थे। और सबसे लास्ट में मेरा भाई लोग उतरा है। ये लोग पता नहीं पीछे बैठ के क्या कर रहा था। एक तो कुरकुरे खाते खाते उतरा है। और उसके बाद फिर राजगीर में मैंने देखा आज भी घोड़ा गाड़ी चलता है, वहाँ पे इसे टमटम बोलते हैं। अब मेरा भाई लोग मस्ती करता हुआ और हम ब्लॉग करते हुए। तो यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड है, जिसमें नहाने से कहा जाता है कि आपका पाप धुल जाता है, आपको पुण्य प्राप्ति होती है। तो सब लोग यहाँ नहाने आए थे, बट मुझे बाहर या फिर नदी में, तालाब में नहाने में बहुत अजीब लगता है। मतलब मेरा नेचर ऐसा है। तो मैंने सोचा था कि मैं पैर धो लूँगी, हाथ धो लूँगी और कुंड से अपने ऊपर पानी डाल करके मेरा तो हो जाएगा। बट वहाँ जा कर के पता चला कि इतना गर्म कुंड था कि सभी ने वही काम किया जो मैंने किया। और मुझे वहाँ घुसते के साथ देखिए महावीर जी के दर्शन हो गए। तो मैंने तो सोचा आज का दिन मेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर सुबह सुबह महावीर जी के दर्शन हो जाए, इसका मतलब आपका दिन अच्छा जाने वाला है। और ये वीडियोस गरम कुंड की है, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाना प्रेफर कर रही थी, क्योंकि वो पूजा वाले प्लेसेस हैं। तो ऐसे मगरमच्छ के मुंह से पानी गिर रहा था, उससे हम लोग पैर हाथ धो लिए थे। वैसे नहाने वाले वहाँ पे नहा ही रहे थे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं नहाई। और ये पता नहीं कौन सा कुंड था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर राजगीर वाले आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो अब मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, मतलब फैमिली के कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। ये मेरी माची जो बहुत 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 ज़्यादा स्वीट है। और ये है मेरी मामी जो मेरे को जीन्स टॉप में कंपनी देती है। ये मेरी बहुत मॉडर्न मामी है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। और ये मेरी छोटी बहन एंजल, ये मेरा छोटा भाई ज्ञानदीप, जिसको मेरा ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये है मेरा छोटू भाई अमन, जो मेरे से लंबा हो चुका है। और ये है अर्पित, ये सौभाग्य मेरा ब्लॉग में आया ही नहीं, उसको चिल्लाते रह गए हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे ही देख लीजिए। और देखिए कैसे चलते फिरते रहती, मैं धागा घुमा दी। और उसके बाद हम लोग आ गए पेट पूजा करने, क्योंकि अब 11 बज चुका था और हम लोग सबको बहुत भूख लग गया था। शायद मुझे ही लगा था, किसी और को नहीं लगा था। हम लोगों ने खाया पूड़ी और पटल आलू का सब्जी। अच्छा, ये जगह हम लोग गए, लेकिन मुझे अभी तक इसका नाम नहीं पता है। अगर मेरे कमेंट में राजगीर वाला है कोई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मैं राजगीर घूम आई, लेकिन मेरे को जगह ही नहीं पता। आप चाहे तो कमेंट में गाली भी दे सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है, कहीं कहीं भी जाके घूम करके आ जाती। बट वहाँ पे मुझे एक कहानी पता चला कि इस दीवार के पीछे ढेर सारा सोना है। मुझे इतना ही पता चला। ये जगह था बहुत अच्छा, और ये बहुत ऐतिहासिक, रोमांचिक, पुराना टाइप का एकदम जगह लग रहा था, लेकिन मुझे इस जगह का नाम नहीं पता। उसके बाद बस में मेरे बंदरों को परेशान करने के लिए एक बंदर आ गया। उसके बाद हम लोग वन बाग गए थे जू सफारी ट्राई करने के लिए। तो बेसिकली हम ये सोच करके गए थे कि यहाँ पे मुझे एनिमल फेस टू फेस देखने को मिलेगा, बट हुआ कुछ और ही। आप आगे ब्लॉग देखते जाइए, आपको पता चलते जाएगा। वैसे ये जू सफारी का एंट्रेंस है, यहाँ पर टिकट वगैरह हम लोग का चेक होता है। तो टिकट वगैरह चेक होने के बाद हम लोग अंदर चले गए। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि 180 डिग्री का फिल्म आपको दिखाया जाता है, 180 डिग्री स्क्रीन का। तो हम वो भी देखने गए थे कि 180 डिग्री का स्क्रीन कैसा होता है, वो भी आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। तो अब ये रास्ता पे हम लोग हैं, जहाँ पे हम लोग को जू सफारी का सफारी लेने आएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस था। और यहाँ पे हम लोग जू सफारी का वेट करें। वैसे यहाँ पे एक और होता है, जिसमें आपको शीशा का ब्रिज पे चलाया जाता है, बट वो हम लोग का मिस हो गया क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। अब ये है हम लोग का जू सफारी का बस, और ये हम लोग सब बस का लाइन में लगे हुए हैं। कोई मेरा ब्लॉग में इंटरेस्टेड ही नहीं, कोई हाय ही नहीं बोला।
ये है हमारे जू सफारी के गाइडर जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इसमें 2 साइड था, लेफ़्ट और राइट। मैं राइट साइड बैठी थी और बाकी सब लेफ़्ट साइड में बैठे थे। इस चक्कर में मेरे को एक भी जानवर नहीं दिखा। राइट साइड में कोई जानवर ही नहीं आ रहा था, सब लेफ़्ट साइड में आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो ही नहीं बना। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने जितना बनाया मैं आप लोगों को उतना दिखाती हूँ। तो ये हिरन का प्रजाति था। यहाँ पे 2-3 प्रजाति के हिरन हम लोग को दिखे थे, बट इस पर मैंने 2 का ही वीडियो बनाया है और वीडियोस मेरे भाई बहन ने बनाया था, लेकिन मुझ तक पहुँचा ही नहीं। और ये है टाइगर। टाइगर इस टाइम पे सोया हुआ था, हम लोग गलती से उन लोग के सोने के टाइम पे पहुँच गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने टाइगर भी देखा था और लायन भी देखा था, बट दोनों के ही वीडियोस मेरे पास नहीं पहुँचे। और हाँ, बेयर भी देखा था जिसका नाम काजल था, मुझे ये भी याद है, बट मेरे तक वीडियो ही नहीं पहुँचा, इसलिए मैं ब्लॉग पर नहीं डाल पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अगर चाहे तो जू सफारी का लुत्फ़ उठाने राजगीर जा करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मुझे जू सफारी का एक बात बहुत ख़राब लगा कि वहाँ पे एक ही एनिमल था। मतलब इससे बेटर तो मैं जू पे जा करके देख लूँ, एटलीस्ट मेरे को दिख तो जाएगा। तो हुआ क्या, जंगल सफारी में हम लोगों को 5 एनिमल्स दिखाने वाले थे। 4 तो हम लोगों को दिखे, लेकिन सोते हुए दिखे। और एक था लेपर्ड का, लेकिन हम लोग जब लेपर्ड देखने गए तो वो दिखा ही नहीं, मतलब खा पी करके वो कहीं घूम रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, जू सफारी ले जा रहा था, मुझे 5-6 एनिमल रखो, एक तो दिखे, बट एक ही एनिमल रखा हुआ था, वो भी कहाँ पूरा जंगल में गुम है किसी को पता ही नहीं। तो हम लोग को वो लेपर्ड देखने नहीं मिला, जबकि मुझे बहुत मन था लेपर्ड देखने का। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, चलते ही रहता है। तो ऐसे ही चलते चलते मुझे एक गुप्त द्वार मिला, जिसके अंदर मैं घुस गई और फिर मुझे पता चला मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे घुस गई हूँ। और जो ये रास्ता जिस जगह पे निकला, वो जगह पे मैंने देखा एक 180 डिग्री का थिएटर। मतलब अपने लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि मैं हाफ सर्कल का थिएटर देख लूँगी, लेकिन बस थिएटर था। इसमें हम लोगों को सिखाया गया है कि हम लोग को कैसे नेचर के साथ भी तालमेल बना के रहना चाहिए। लेकिन आई नो किसी ने समझा तो होगा नहीं, लेकिन हमें समझना तो होगा, क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम सब का ये कर्तव्य है कि हम लोग इस वाटर पोल्यूशन को। इसके बाद हम लोग गए थे रोपवे में। मतलब इसमें एक रस्सी की मदद से, सॉरी 2 रस्सी की मदद से आपको ऊपर ले जाया जाता है। मतलब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा था हार्ट अटैक जैसा फीलिंग आ रहा था। ऐसे वीडियो में देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर जा रहा था और वो हिल रहा था, लग रहा था कहीं गिरा तो सीधा स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। मतलब स्वर्ग से नहीं, नर्क के का कर्म तो उतना अच्छा है नहीं। बट फाइनली हम लोग पहुँच गए और ऊपर एक बौद्ध मंदिर था, तो हम लोग वहाँ गए थे। मैंने सोचा था बौद्ध मंदिर है तो शांति होगा, वहाँ पे तो बंदर का आतंक दिख रहा था। मतलब किसी का पर्स छीन के भाग जा रहा था, किसी का कुछ करके भाग जा रहा था। तो हम चुपचाप साइड से निकल गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या ऊपर का व्यू था, मैं तो देखते ही रह गई। बहुत 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 अच्छा व्यू था। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर के लिए मंदिर में गए, जहाँ बहुत शांति फील हुआ। फिर मेरे को लगा कि मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे एक तो वीडियो चाहिए, तो मैंने अपने मामू को पकड़ा और उसके बाद फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पर ये बंदर कहाँ से आ गया, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर भी सोचा थोड़ा पोज दे देती हूँ, अच्छी तो दिखूंगी। पर मेरे मामू को मेरा शक्ल पसंद ही ना है, वो तो व्यू का फ़ोटो बनाएंगे। फिर हम लोग जिस रोपवे से आए थे उसी से वापस जा रहे थे और फिर मुझे एकदम नर्क का दर्शन नज़र आ रहा था। इतना डर लग रहा था नीचे जाने में। इसमें ना एक सिंगल रोपवे भी था। अब हम सोच रहे हैं जो इससे जाएगा उसका तो दिल बाहर आ जाएगा, हम तो कभी ना जाए। इसमें हम लोग एक में 8 जन थे, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। बट हाँ, मज़ा आया। ज़िंदगी में एक बार ये सब ज़रूर करना चाहिए, मज़ा आता है। फिर हम लोग एक गुप्त जगह जाने वाले थे, जिसका अंदेशा मुझे भी नहीं था। जो हम लोग टमटम पे जाने वाले थे, पर टमटम वालों ने मना कर दिया, तो हम लोग टोटो पकड़ लिए। और ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था अभी तक तो अब हम लोग तीव्र गति से वहाँ बढ़ते गए और हम वहाँ पहुँच गए। वैसे तो हम लोग यहाँ बोटिंग करने के लिए आए थे, बट ये जगह इतना शांत था और हम इतने थके हारे थे कि हम बस बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया था।
और यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे हंस देखे, इतने सारे हंस देखे, मैंने ज़िंदगी में कभी इतने हंस नहीं देखे। ये हंस, यहाँ का व्यू, यहाँ का वेदर, यहाँ का हवा मैं अभी भी मिस कर रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर था। मैं एक पहाड़ पकड़ करके उस पर बैठ करके मस्त व्यू एंजॉय कर रही थी। मतलब मानना पड़ेगा ये जगह इतना पीसफुल और इतना अच्छा था। सारा ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन निकाल करके आ गई मैं यहाँ पे। लव 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 दिस प्लेस। मुझको अभी भी कोई जाने बोलेगा मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे चली जाऊँगी। बहुत 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 सुंदर जगह। अगर आप लोग राजगीर जाए तो ये प्लेस तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मज़ा आ गया राजगीर में। अब डे एंड अब सब बस में जा कर के सोएंगे बस। आप लोगों ने बिल्कुल गलत समझा, ये दारू नहीं है, ये थम्स अप है जो सुबह गिर रहा था। और ये मेरा भाई छुटकू सा, इसका बॉडी आ गई, अपना बॉडी दिखा रहा है। और ये जो आप लोग व्यू देख रहे हैं ये बस का है। तो आप लोग बिल्कुल भी गलत ना समझे, दारू वारू पीने वाले बच्चे हम लोग नहीं हैं। हम लोग बस मस्ती करने वाले बच्चे और थम्स अप पीने वाले हैं। अब फाइनली दिन के बाद हम लोग रात को खाने पहुँचे फूड प्लाज़ा में, और भूख से हालत ख़राब था। लेकिन ये फूड प्लाज़ा का व्यू बहुत अच्छा था। अंदर गए तो अंदर का भी एम्बियंस इतना अच्छा था। यहाँ पे एक्वेरियम भी था, मछली भी था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। बस थोड़ा खाना आने में थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पे हम लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे हुए थके हारे सब थक चुके हैं। अब पता नहीं मेरा तीनों भाई को कौन सा जोश खाया हुआ है, तीनों फ़ोन चला रहा है। और ये अभी मेरा छोटू भाई बोल रहा है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा भाई बोलता है मेरा वीडियो बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाए। और ये दोनों छोटे बच्चे बहुत थक चुके हैं, इसीलिए ये है कि वो छोटू वाले बाबू किया ही नहीं। और हम लोगों ने डे एंड पे खाया चिकन कढ़ाई और नान। इतना टेस्टी लग रहा था भाई साहब, पूरा दिन का थकान निकल गया खाने के बाद। उसके बाद मैं घर जाके सो गई। बाय बाय।